गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हमारे 3.2 एक्सरसाइज जो है उसमें हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन क्या है? ए क्लोज फिगर हैविंग नंबर ऑफ साइड्स। जैसे 3 साइड्स हैं तो उसको हम ट्राइंगल कहेंगे, 4 साइड हैं तो क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से पॉलीगन होते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, कम से कम 3 साइड्स मस्ट होनी चाहिए पॉलीगन में, क्योंकि 2 साइड से एंगल बन सकता है, क्लोज नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 3 साइड मस्ट हैं पॉलीगन के लिए। कोई भी पॉलीगन है उसमें इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल दोनों ही होते हैं। जैसे ट्राइंगल है, अगर मैं इसके साइड्स को प्रोड्यूस कर दूं तो इससे देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स इंटीरियर भी होंगे और 3 एंगल्स एक्सटीरियर भी होंगे। ऐसे ही 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे और 4 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। अगर हमें रेगुलर वर्ड दे रखा है, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड्स। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन जहाँ पर भी आए इसका मतलब है उसकी सभी साइड्स जो हैं इक्वल हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है और हमें उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n-2 × 180। ये मैं पिछली एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स के लिए है। अगर हमारे पास ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल में सभी को पता है 3 साइड हैं, तो उसके सभी एंगल्स का सम होता है 3 - 2 × 180। 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और 180 को 1 से इंटू करते हैं तो 180 ही रहेगा। ऐसे अगर 4 साइड्स हैं तो 4 - 2 × 180 360 हो जाएगा। ऐसे कोई भी पॉलीगन है, अगर उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड करना है तो n - 2 × 180। अभी इस एक्सरसाइज में जो हम करेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल के लिए कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज 360। चाहे कितनी भी साइड्स हैं, उनके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहता है, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। चाहे वो 3 साइड हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 20 हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करके 360 के इक्वल रख दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 + 125 + x = 360। 360 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 ये एंगल नहीं दे रखा। अब देखो ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है। ये साइन ये भी 90 का है। अगर इंटीरियर एंगल 90 है तो एक्सटीरियर भी 90 बचेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर हमेशा 180 के होते हैं। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए 90 + 60 + 90 + 70 + x, इन सभी को ऐड करके हम 360 के इक्वल रख देंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इस साइन का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास इस टाइप से साइन है तो वो हमेशा 90 डिग्री के लिए होता है, इस तरह से, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको गिवन है एक एंगल, अगर ऐसा साइन भी लगाया है दैट मीन्स इट इज़ 90 डिग्री। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360, therefore 125 + 125 + x = 360, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360, therefore 60 + 90 + 70 + x + 90 = 360। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। अब देखिए इसमें रेगुलर वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि जो पॉलीगन है 9 साइड वाला, जिसको हम नॉनेगन बोलते हैं, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। अब 9 साइड हैं तो एंगल्स भी 9 ही होंगे, और मैंने अभी बताया था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360। तो हम ये पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल of a polygon is 360. Measure of
ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 साइड हैं, नॉन एगन है, तो इसलिए 9 से डिवाइड करेंगे। अगर इस 9 की जगह और कोई साइड होती, 15 होती या 24 होती या 3 होती, तो हम उसी से डिवाइड कर देते और हमारा मेज़र ऑफ ईच एंगल आ जाता। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है इसलिए सभी एंगल्स इक्वल होंगे, तो जो 9 एंगल्स हैं उसमें सभी एंगल्स 40-40 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 15 साइड्स दे रखी हैं। अगर हमें ईच एंगल फाइंड करना है तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 and number of side 15, therefore value of each angle is equal to 360 divided by 15 is equal to 24 degree. Question number 3 है, how many sides does a regular polygon have if the measure of each angle is 24. अब इसमें इसका opposite दे दिया, इसमें हमें number of sides given थी और हमें number of angles find करना था। इसमें हमें angle given है 24 डिग्री और हमें number of sides find करनी है। मेथड वही रहेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, मेजर ऑफ ईच एंगल हमें पता है 24 डिग्री। अब जितने एंगल हैं उतनी ही साइड्स होंगी। अगर 360 को 24 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी और ये हो जाएंगी 15। ठीक है, इसमें डिग्री नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। अब देखिए इसमें इंटीरियर एंगल दे दिया और नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं, तो अभी हमने क्या है, रेगुलर वर्ड है तो इसका मतलब इसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे। अब देखिए एक एंगल अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 180 में से 165 माइनस कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए किया है, इसमें हम n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला भी लगा सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा, ये इजी रहेगा। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम इंटीरियर निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके, और अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। अब देखिए मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है इसका 15 डिग्री। अब क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है इसलिए सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होंगी। अब 360 को अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ 22 डिग्री। क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका हर एंगल 22 डिग्री का आ जाए। अब देखिए हमने क्या किया है, 360 को डिवाइड किया है ईच एंगल से तो नंबर ऑफ साइड्स आई हैं, और साइड से डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ एंगल्स आए हैं। अब हम इसमें भी यही चेक करेंगे, हमने क्या करना है, 360 को 22 से डिवाइड करना है। अगर हमारा पूरा डिवाइड हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर पूरा डिवाइड ना हो यानी 360 अगर परफेक्ट मल्टीपल ना हो 22 का तो हम लिखेंगे इट कांट बी पॉसिबल। अब देखो मैंने 360 को 22 से डिवाइड किया तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा बल्कि 180/11 आता है हमारा आंसर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 360 इज़ नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22, ये इसका परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एंगल्स पे ही साइड डिपेंड करती हैं। अगर हमारा एंगल फ्रैक्शन में आ जाएगा तो साइड्स की गड़बड़ हो जाएगी, साइड्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में उसने दे दिया कि कैन इट बी इंटीरियर एंगल, अभी तो था एक्सटीरियर एंगल 22। उसने पूछा क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने फोर्थ में, अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो। अब 180 में से जब 22 को माइनस करोगे तो 158 आएगा। फिर वही मेथड 360 को हम 158 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है इंटीरियर एंगल, नहीं तो नहीं हो सकता। अब मैंने जब 158 से इसको डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, देखिए 180/79 है, तो इसका मतलब क्या है 360 इज़ नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158, हैंस सच पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉलीगन नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन।
ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है कम से कम 3 साइड्स तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 साइड्स लेते हैं तो वो एंगल ही बना सकता है, कोई भी बना सकता है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, बट पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मिनिमम इंटीरियर एंगल जो हैं वो कितने होने चाहिए? 3। ठीक है, तो ईच एंगल कितना आ जाएगा? 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्री हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल? मैक्सिमम एंगल यानी मेजर ऑफ एंगल पूछा है उसने, तो मैक्सिमम एंगल क्या आ जाएगा? हम अगर 180 में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल इज़ 60 डिग्री। ठीक है, दोनों ही निकाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कम से कम 3 साइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम 3 हो सकती हैं। और अगर 360 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करोगे तो ईच इंटीरियर आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हमें किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180। ठीक है, और ईच एंगल चाहिए तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से ईच एक्सटीरियर एंगल अगर चाहिए तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360, और ईच एक्सटीरियर एंगल 360 को जितनी भी साइड्स होंगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में यही है, इसको सोल्व करके देखना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।